मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। डॉक्टर डैनियल ऑफिशियल पर एक बार फिर मैं आपको आपका होस्ट कमर मंजूर वेलकम करता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डैनियल और डॉक्टर डैनियल ऑफिशियल से हम 3 तरह के शोज़ करते हैं। डॉक्टर डैनियल शो जिसमें हम आप ही के क्वेश्चन्स के, आपके सवालों के जवाब, जो कि मैं अक्सर कहता हूँ मुश्किल सवालों के जवाब, वो हम डॉक्टर साहब से लेते हैं। इसी के साथ हम करते हैं ईमान के सूरमा डॉक्टर डैनियल के साथ, जिसमें कि ईमान के सूरमाओं के जो ज़ाती ज़िंदगी के अहवाल हैं, हम उनसे आगाह होते हैं कि किस तरह वो किन मुश्किलात से गुज़र कर भी ईमान पे कायम रहे। और इसी तरह तीसरा जो शो है हमारा कलाम खुदा डॉक्टर डैनियल के साथ, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखते हैं। और ये तीनों शोज़ हम डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क के थ्रू करते हैं। मसीह यीशु के नाम में एक बार फिर हम शुक्रगुज़ारी करते हैं, ईमान रखते हैं कि आप सब ठीक हैं। डॉक्टर साहब, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा, ताकि ज़्यादा टाइम हम सीखने में लगाएँ, ना कि मैं जी, ज़रूर। तबहीर बाँधने पे लगा दूँ। और एक बार फिर माज़रत से मेरा गला वो है, लेकिन खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए ये फिर भी काफ़ी है। डॉक्टर जी, साहब, बिल्कुल, बिल्कुल, खुदा के बिल्कुल। कलाम में हम बहुत से वादे देखते हैं कि खुदा ने बहुत से जो है वो इंसानों से वादे कर रखे हैं कि वो उनके साथ रहेगा, उनको बरकत देगा, उनको शिफा देगा और तरह। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखें, और बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि खुदा अपने वादा के मुताबिक जो है वो हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं देता। तो क्या डॉक्टर साहब, लोगों के कहने का मकसद ये है कि खुदा सिलेक्टिव है उन लोगों या अपने वादों को पूरा करने में, या वो चुनता है लोगों को कि किनकी ज़िंदगियों में वो वादे पूरे करने हैं या किनकी में नहीं? आज प्लीज़ इस भेद से ज़रा थोड़ा पर्दा हटाइएगा। जी, बहुत शुक्रिया। आप तमाम जो हमारे बहन-भाई देखते हैं, सुनते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आप सबके लिए और आपकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए शुक्रिया। भाई कमर मंज़ूर साहब जो कि होस्ट करते हैं डॉक्टर डैनियल शो को, आपका भी शुक्रिया और आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो सवाल बहुत अहम है कि खुदा की जब हम ज़ात की बात करते हैं या अदयान में तसव्वुर खुदा की बात करते हैं, तो तसव्वुर खुदा या अकीदा खुदा में 2 बातें अहम होती हैं। एक होती है खुदा की शख्सियत और दूसरा होता है खुदा का कलाम या उसके वादे। तो आपने जो सवाल उठाया है वो ये है कि क्या खुदा के वादे तमाम लोगों की ज़िंदगियों में पूरे होते हैं या कुछ लोगों की ज़िंदगियों में पूरे होते हैं या पूरे नहीं भी होते? तो ये बहुत गहरा सवाल भी है, अहम सवाल भी है और आज भी उसकी इतनी ही अहमियत है जितनी कदीम ज़माने में थी। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि खुदा, जो बाइबल का खुदा है, हम उसके वादों की बात कर रहे हैं। तो खुदा के बारे में लिखा हुआ है कि खुदा सच्चा है। जो सच्चाई है, जो सच है, इससे मुराद ये है कि जिस तरह से वो चीज़ या हस्ती या जो कुछ भी आप कह सकते हैं, जैसी भी वो है, वो वैसे ही रहे, वो सच है। ये सादा तारीफ है सच की, कि जैसे वो है वैसे ही रहे, तो ये सच है। और ये खुदा की ज़ात के साथ जब जोड़ेंगे तो इससे मुराद है कायम बिलज़ात, अपनी ज़ात में वो कायम रहने वाला, जो जैसा वो है वैसा ही रहे, वो सच्ची हस्ती है। तो खुदा की शख्सियत जैसी वो है वो हमेशा वैसी ही है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कुछ बढ़ता नहीं, कम नहीं होता। और मलाकी ने और अब्रानियों के खत में ये लिखा है कि खुदा ला तब्दील है, वो जैसा था वैसा ही रहता है। तो खुदा की ज़ात और फिर उसके साथ आ जाता है खुदा का कलाम यानी उसके वादे। तो खुदा सच्चा है और उसके वादे भी सच्चे हैं। लेकिन आपका सवाल ये है कि खुदा के वादे तमाम लोगों की ज़िंदगियों में पूरा क्यों नहीं होते, या अगर होते हैं तो कुछ की ज़िंदगी में होते हैं, बाकियों की ज़िंदगी में नहीं होते। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि खुदा एक तो उसकी ज़ात है और फिर उसका कलाम है, और उस कलाम में उसके वादों के ताल्लुक से क्या तालीम पाई जाती है। तो खुदा के बारे में लिखा है कि वो ला तब्दील है, तो उसके वादे भी ला तब्दील हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि खुदा
जब वादा करता है तो उसकी कौन कौन सी सूरतें हैं। तो पैदाइश की किताब के पहले ही बाब में हम चलते हैं, तो वहां पर जब हम देखते हैं तो खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उनके साथ वादा क्या किया था। पहले दूसरे बाब में आप जान सकते हैं कि बढ़ो, फलो, तरक्की करो। इससे मुराद ये था कि जिंदा रहो, तमाम जो जरूरियात की चीजें हैं वो तुम्हारे लिए मुहैया कर दी गई हैं। ये खुदा का वादा है। बढ़ो, फलो, तरक्की करो, ये खुदा का वादा है, क्योंकि उसने उनको बरकत दी। लेकिन उस वादे के साथ साथ हम ये देखते हैं कि एक शर्त भी थी। वो शर्त ये थी कमर साहब कि तुम सब चीजों को जो तुम्हारे लिए मुहैया कर दी गई हैं इनसे लुत्फ अंदोज हो सकते हो, इनका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये वादा तुम्हारे साथ है। लेकिन एक शर्त ये है कि अगर तुम ये जो दरख्त है इसका फल खाओगे तो फिर ये वादा कंवर साहब पूरा होगा तुम्हारी जिंदगी में या नहीं होगा। नहीं, फिर नहीं पूरा होगा। बाइबल में ऐसे ही लिखा है ना। बिल्कुल वादा किसका था? खुदा का। खुदा का। किनके साथ था? इंसानों इंसान के। के साथ। इंसानों के साथ था। तो क्या उसके साथ शर्त थी या नहीं थी? आपकी आवाज नहीं आई, शायद माइक। हाँ, सॉरी अबाउट दैट। हाँ जी, बिल्कुल वो उसके साथ एक शर्त थी। शर्त थी। तो खुदा का जो वादा है वो पहला वादा है। इल्म तकवीनी हमें ये कहता है कि किसी भी मौजू को आपने जानना है, किसी लफ्ज को आपने देखना है, आपने इंसानों के या कायनात के बारे में जो कुछ आप देखते हैं उसकी मालूमात को ढूंढना है, तो आपको आगाज में जाना पड़ेगा। तो पहला वादा मशरूत हुआ या नहीं हुआ? मशरूत हो गया। मशरूत हो गया। अब ये हमें देखना है कि खुदा के वादे सच्चे हैं, लेकिन अगर वहां पर शर्त आ जाती है तो इससे मुराद ये है कि आपको फिर वो जो कुछ वादा किया गया है, वादे से मुराद ये है कि जो कुछ कहा गया है वो पूरा होगा। ये है वादा। तो अगर वो पूरा ना हो तो फिर वादा करने वाला और जिसके साथ वादा किया गया है, दो पार्टीज है ना, एक के साथ एक वादा करने वाला और एक जिनके साथ वादा किया गया है। तो हम ये देखते हैं शुरू में ही कि जो वादा किया गया वो मशरूत था, और वो वादा उस शर्त के टूटने से, अगर वो शर्त पूरी नहीं होगी तो वो वादा पूरा नहीं होगा। तो यही बात हम देखते हैं खुदा के अजीम बंदे मूसा की जिंदगी में। हम देखते हैं कि मूसा के साथ खुदा ने क्या वादा किया था कि तू बनी इसराइल को लेकर कहां जाएगा? वादे की सरजमीन पर। और फिर बनी इसराइल के लोगों को कहा गया कि मैं इनको वादा की सरजमीन पर पहुंचाऊंगा। अब वादा किसके साथ है? मूसा के साथ। वादा किसके साथ है? कलीसिया के साथ। अब गौर कीजिएगा, लीडरशिप भी आ गई, कलीसिया भी आ गई। तो जनाबे मूसा के साथ जब वादा है कि मैं तू लेकर जाएगा लोगों को, खुदा का वादा है। और वो लोग जिनको वो साथ लेकर निकला, खुदा का वादा है कि मैं इनको वादा की सरजमीन में पहुंचाऊंगा। अब बाइबल में हम देखते हैं कि ना तो जनाबे मूसा वादा की सरजमीन पर पहुंचे और ना ही वो पहली नस्ल वहां पर पहुंची। तो आप बताइए कमर साहब, क्या वो कलीसिया पहुंची या दूसरी नस्ल पहुंची थी? मूसा, जनाबे मूसा, क्या वो पहुंचे वादा की सरजमीन में? नहीं, वो भी नहीं पहुंचे और वो नस्ल भी नहीं पहुंची जिनके साथ नहीं वादा पहुंची। था। वजह क्या? वादा खुदा का था। कमर साहब, वादा नाफरमानी। खुदा का था। हाँ जी। तो पहला हम देखते हैं, पहले दफा जब वादा किया गया शर्त के साथ था, वो भी नाफरमानी। जनाबे मूसा को हम देखते हैं कि खुदा ने फरमाया कि तूने मेरा हुक्म नहीं माना। पहली कलीसिया हम देखते हैं कि खुदा का हुक्म नहीं माना। अब नए अहदनामा में आ जाते हैं कि जब भी खुदा का हुक्म, जो उसने हदायत दे दी हैं, अहकाम दे दिए हैं, कुछ चीजों से मना फरमा दिया है आपने वो नहीं करनी, ये वादे मेरे हैं, लेकिन उनके साथ शर्त ये है। अब हम आ जाते हैं नए अहदनामा में। तो मैं चाहूंगा कि करंथियों का खत जो है वो जरा आप पढ़िएगा। पहला करंथियों 15वां बाब है और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह ने जो वादा किया था शागिर्दों के साथ, वो ये था कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। कमर साहब, बात ऐसी ही है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाना। उस वक्त शहरों की हदें होती थी, दीवारें होती थी, उनके अंदर शहर होते थे। तो खुदावंद ने कहा कि आप, खुदावंद खुद वादा कर रहे हैं और कहा क्या, शर्त क्या है? यरूशलेम में ठहरे रहो। तो जरा देखते हैं कितने लोग थे जिनके साथ वादा किया गया था। जरा दूसरे करंथियों में देखिए, पालूस रसूल इस बात को बयान करते हैं और वो ये कहते हैं कि खुदावंद से मुझे ये बातें पहुंची, और वो क्या लिखते हैं जरा देखिएगा 15वें बाब में।
जी, पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब उसकी तीसरी आयत से। तीसरी आयत से पढ़ दीजिएगा जरा, 5वीं आयत तक। जी। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर जी, यहाँ याकूब पर को देखिए दिखाई दिया प्यारे जो नाज़रीन, सब। जी, प्यारे बहनों, बहुत शुक्रिया कमर भाई। और आगे फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। तो यहाँ पर हमें नंबर नज़र आ रहा है। कमर साहब, कितने लोग, ये बात यीशु मसीह ने खुद पहुंचाई है, और यीशु मसीह ने खुद ही आपने वादा किया था कि यरूशलेम में ठहरे रहो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने लोगों के साथ वादा है जनाब, जरा देखिए। 500 से जायद लोगों को, रसूलों के साथ 500 500 से से जायद लोग। जायद भाइयों, इसका मतलब है बहनें इसमें शरीक नहीं है। हुँ, तो ये कितने हो गए? 500 से भी ज्यादा लोग, बहनें इसमें, यहां पर तो लिखा हुआ है ना। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, तो बहनें भी शामिल कीजिए, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गए, 500 से भी ज्यादा हो गए। तो वादा कितने लोगों के साथ है? इन सब के साथ, सब शागिर्दों के साथ, के यरूशलेम में ठहरे रहो। लेकिन अब हम देखते हैं, शर्त है यरूशलेम में ठहरे रहो। अब यहां पर हुँ। हम देखते हैं कि 500 तो भाई हैं और बाकी बहनें भी हैं। तो आइए जरा अमाल की किताब में चलते हैं। वादा किसका है? खुदावंद का है। पूरा कितने लोगों की जिंदगी में हो रहा है? आइए जरा देखते हैं। अमाल की किताब में चलते हैं और यहां पर हम देखते हैं 15वीं आयत में। देखिएगा जरा, पहला बाब और 15वीं आयत। जी, अमाल पहला बाब उसकी 15वीं आयत। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तख़मीनन 120 शख्सों की जमायत थी, खड़ा होकर कहने लगा, ऐ जी भाइयों। शुक्रिया। जी शुक्रिया। फिर दूसरा बाब पढ़ लीजिए, वहां पर आप देख लेंगे। अब यहां पर ये जरा देखिए, जमायत कितने लोगों की है? 120। 120। अब यहां पर 12वीं आयत जरा पढ़ दीजिए। दूसरे बाब की? हाँ, नहीं, पहले बाब की। जी, जी, 12वीं आयत में यूँ लिखा हम्म। है कि तब वो उस पहाड़ से जो ज़ैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक सबत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे। यरूशलेम को, ये उससे पहले वो कहां पर थे? ऊपर आ जाइए जरा, हुँ, 6ठी आयत से। जी। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? जी, आगे भी पढ़ दीजिए। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब लेकिन रूहुल कुद्स तुम पर तुम पर नाज़िल नाजिल होगा होगा, तो तुम तो तुम कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम से। अब ये देखिए प्यारे बहनों और भाइयों, जो आप पूरी दुनिया में देख और सुन रहे हैं, यहां पर हम देखते हैं वादा किसका है? खुदा का है। लेकिन उसके साथ ये था कि ये 600 500 से ज्यादा भाई हैं और बहनें हैं जिनसे वादा किया गया था। लेकिन पूरा कितने लोगों की जिंदगी में हुआ? 120। 120 लोगों की जिंदगी में। तो अब अगर आप संजीदा मसीही हैं, मेरी ख्वाहिश ये है, हमारी हमारी खिदमत का मकसद ये है, भाई कमर और मेरा मकसद ये है, आप तक ये बात पहुंचाने का कि आप उस ग्रोह में शामिल हो जाएं जिनकी जिंदगी में खुदा का वादा पूरा हो, जिनकी यस, नस्लों में खुदा का वादा पूरा हो। तो यहां पर देखते हैं कि जब भी खुदा के कलाम को संजीदा नहीं लिया जाएगा, उस पर अमल करने के लिए आप तैयार नहीं होंगे। आप खुदा के लोग हो सकते हैं, आपके पास वादा खुदा का हो सकता है, लेकिन अगर आप नाफरमानी कर गए तो जनाबे मूसा, अजीम खुदा के खादिम, वादा किसका? खुदावंद का। खुद हुँ, फरमाया, मैं तुझे ले जाऊंगा, तू लोगों को लेकर वादा की सरजमीन में जाएगा। लेकिन वो नहीं गए। इब्तदाई कलीसिया, पुरानी कलीसिया, बनी इसराइल, वादा मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पहुंचाऊंगा, लेकिन वो
वहां पर नहीं पहुंचे। वजह गुनाह, नाफरमानी। यहां पर हम देखते हैं कि खुदामंद ने 500 से ज्यादा भाई हैं और फिर बहनें हैं, और खुदामंद ने खुद पालूस रसूल को ये मुकाशफा दिया, ये बात खोल दे चुके। पालूस रसूल तो उस वक्त साथ नहीं थे, कि उनके साथ वादा किया गया क्या, कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, और दीवारें थी, और जितने लोग यरूशलेम के अंदर थे, उन दीवारों के अंदर थे, उन सब पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, पासवानों, मुबशरों, जितने मिशनरी साहबान हैं पूरी दुनिया में, अगर आप संजीदा मसीही नहीं हैं, अगर आपने खुदा के वादों को हल्का लिया हुआ है, तो आपके साथ खुदा का वादा तो हो सकता है, लेकिन उसकी तकमील हमेशा उन लोगों की जिंदगी में होगी जो खुदा के वादों को संजीदगी से लेकर वैसे ही जिंदगी गुजारेंगे जिस तरह से उन्हें खुदा का कलाम रहनुमाई फरमा रहा है। प्यारे बहनों और भाइयों, आपके साथ वादे खुदा के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप संजीदा नहीं हैं, ये बात याद रखिए, उन वादों की तकमील आप इस जमीन पर, इस जिंदगी में नहीं देख सकेंगे। लेकिन खुदा की ख्वाहिश ये है, मेरी और कमर साहब की ख्वाहिश और दुआ ये है, कि आप तमाम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अगर आपके साथ खुदा ने शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, कौमी तौर पर कोई वादा कर रखा है, तो फिर उसमें आपका हिस्सा क्या है? क्या आप वो हिस्सा जिस तरह से कहा गया है पूरा करने के लिए तैयार हैं? तो ये वादे आपकी शख्सी जिंदगी, आपके खानदानी जिंदगी, आपकी कलीसियाई जिंदगी, आपकी कौमी जिंदगी, और आपकी जो कलीसिया, जो बैन अल-कवामी कलीसिया का, इंटरनेशनल कलीसिया का हिस्सा है, उनके साथ जो वादे हैं, आप उनकी तकमील भी देखेंगे। राह क्या है? जिनसे कहा गया यरूशलेम में ठहरे रहो, अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ज्यादातर मसीहों की जिंदगी में वो वादा पूरा नहीं हुआ। ये तो आधे भी नहीं थे, और शायद अगर कुछ और दिन गुजर जाते तो शायद ये 120 भी, इनकी तादाद भी कम हो जाती। तो मेरी ख्वाहिश ये है, मेरे साथ जो मेरी टीम है, हमारी ख्वाहिश ये है कि खुदा के वादे आपकी जिंदगी में पूरे हों। तो बाइबल में से हमने आपके सामने इन बातों को वाज़ेह तौर पर रख दिया है, ताकि आप, आपका खानदान, आपकी कलीसिया, आपका मुल्क खुदा के वादों की तकमील को इस जमीन पर देखे। और लिखा हुआ है, खुदा के बंदा यिर्मयाह से खुदावन ने फरमाया था कि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। इससे मुराद ये है कि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए चाहत से भरा रहता हूं। वो चाहे किसी की शख्सी जिंदगी में है, चाहे कलीसियाई जिंदगी में है, चाहे किसी की मुल्क के जिस भी हिस्से में रह रहा है, या जिस शोबे में भी है, उससे मुतल्लिका खुदामंद ने ये वादे किए हैं। वो वादे पूरे आपकी जिंदगी में हो सकते हैं। इस कलाम को संजीदगी से लीजिए, और खुदा का जो वादा, या खुदा के जो वादे आपके साथ किए गए हैं, खुदा उनको पूरा करने की कुदरत रखता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी मोहतरम कमर साहब, आप इख्तिताम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतनी जो है वो कम वक्त में भी इतनी डिटेल से उसके जवाब देने के लिए। सो अगर मैं आपकी इजाज़त से इसको सम अप करूँ, तो खुदा के वादे नहीं बदलते, क्योंकि खुदा ला तब्दील खुदा है। अगर बदलते हैं तो हम बदलते हैं, क्योंकि कोई भी वादा शर्त के बगैर नहीं, और वो शर्त है फर्माबरदारी। सो जब तक हम उसकी फर्माबरदारी में हैं, यस, खुदा के सारे वादे हमारी ज़िंदगियों में हाँ के साथ हैं। हालेलुया! सो खुदावन की फर्माबरदारी में बढ़ते रहें, ताकि उसके सारे वादे जो कलाम में मौजूद हैं, वो आपकी ज़िंदगी में पूरे होते रहें। डॉक्टर डैनियल, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर हम आपको दोबारा से डॉक्टर साहब तंग करते रहेंगे, जैसे-जैसे हमारे पास क्वेश्चन्स आते रहेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। एक बार फिर हम आपके लिए दुआगो हैं कि खुदावंद हमेशा आपकी अक्ल को अपने कलाम की रोशनी से मुनव्वर रखे, ताकि हम उसके गहरे भेदों को जान सकें। डॉक्टर डैनियल में एक बार फिर हम आपके लिए आने की हाज़िरी के लिए शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदावंद में बढ़ते रहें। एक बार फिर हम दुआगो हैं। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड।